एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही अच्छी थी और नादान भी। वो मन बुद्धि वाली थी। एक दिन टूनी चिड़िया दुखी होकर अपने दोस्त कालू और मिट्ठू तोता के पास गई। तभी कालू, टूनी चिड़िया तुम इतनी दुखी क्यों हो? अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी है तुम पर? तभी टूनी चिड़िया कहती है, तुम्हें तो पता है ना मैं नौकरी के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। ऊपर से पिताजी ने कहा है अगर तुमने एक हफ्ते में पैसे नहीं कमाए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। अब आप लोग ही मुझे सलाह दीजिए। तभी तोता कहता है, काम तो तुम्हारे से होने वाला नहीं है, पर हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए व्यापार कर सकते हैं। तुम परेशान मत हो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, व्यापार और मैं। तभी कालू, वहाँ टूनी चिड़िया, हम अंडे खरीदेंगे। तुम उसे बेचकर पैसे कमाना और फ़ायदे में से निकाल कर हमें पैसे देना। फिर एक हफ्ते में टूनी चिड़िया ने अंडे बेचने का व्यापार शुरू किया। उबले हुए अंडे को टोकरी में ले डालकर वो दूसरे जंगल में गई। फिर टूनी चिड़िया उबले हुए अंडे को बेचना शुरू किया। फिर टूनी चिड़िया अंडे को काट कर उसमें प्याज, हरी मिर्च डालकर उसे बेचने लगी। सबको पसंद आने लगे। इसकी वजह से टूनी चिड़िया का व्यापार अच्छा चलने लगा। तब कालू और तोता टूनी चिड़िया को अपने पैरों पर खड़ा होता देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन रोज़ की तरह टूनी चिड़िया अंडों को उबाल कर टोकरी में लेकर जा रही थी। उस दिन ज़्यादा देर होने के बाद भी किसी ने अंडे नहीं खरीदे। टूनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर पास में गोलगप्पे वाले से पूछा कि आज कोई अंडे खरीदने आया था क्या? तभी वो पंछी बोला, तुम्हें पता नहीं है, आज से लेकर एक हफ्ते तक यहाँ कालो माल का त्यौहार होने वाला है, उसमें कोई चीज़ें नहीं खाता। तब टूनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। तब टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। उस पेड़ के पास आते ही टूनी चिड़िया को बहुत नींद आ गई। फिर टूनी चिड़िया वहीं पर सो गई। तो चिड़िया के सोने के बाद उस पेड़ पर एक भूत था। वो नीचे आ गया और सारे अंडे खा गया। टूनी चिड़िया ने उठकर देखा तो उसकी टोकरी में अंडे नहीं थे। तभी टूनी चिड़िया कालू और तोता के पास जाकर, अरे आज क्या हुआ है पता है? जंगल के बाहर जो पेड़ है ना, उसने हमारे सारे अंडे खा लिए हैं। तभी कालू कहता है, क्या दरख्त ने हमारे सारे अंडे खा लिए? ये क्या बात कर रही हो टूनी चिड़िया? तब टूनी चिड़िया ने जो हुआ उसे बताया। तोता ने कहा, जब तुम सो गई थी तो कोई चोर तुम्हारे अंडों को खा गया होगा। अगले बार तुम कहीं भी मत सो जाना। अगले दिन टूनी चिड़िया उस दरख्त के पास जाकर, तो मैं पता लगा रही हूँ कि मेरे अंडे ने किसने चुराए सोच कर पेड़ के नीचे सो गई। तभी वो भूत पेड़ से नीचे उतरकर अंडों को खाने लगा। तभी टूनी चिड़िया ने उस भूत को, अरे चोर कहीं के, मेरे अंडे को चुरा कर खा रहे हो, मुझे इसके पैसे दो। तभी वो भूत कहता है, मुझे कुछ मत कहो, मेरी जान बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं मिला था क्या, इसलिए मैंने तुम्हारे अंडे को खा लिया। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं शराब पीने की वजह से मैं इस पेड़ से दूर नहीं जा सकती। सब ने मुझसे डर कर इधर आना ही बंद कर दिया और तुम्हारे अंडे को खाने के लिए मेरी जान बची है। और एक हफ्ते ऐसे ही अंडे को ला कर पिलाओगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी ज़िंदगी पूरी नहीं भूलूँगा। तभी टूनी चिड़िया को उस भूत पर तरस आ गया। तभी टूनी चिड़िया, ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान हो। ऐसे ही टूनी चिड़िया हर रोज़ के लिए अंडे लेकर आ रही थी। ऐसे में एक हफ्ता गुजर गया। तब ही कालू और तोता टूनी चिड़िया से, क्यों टूनी चिड़िया, तुम एक हफ्ते से अंडे बेच रही हो पर हिसाब नहीं बता रही? तभी टूनी चिड़िया ने जो कुछ हुआ उसे बता दिया। तभी वो तोता बोला, हम तो तुम्हें सीधा नहीं कर सकते। आजकल के ज़माने में भूतों को पर कौन यकीन करेगा? वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। चलो आई तुम्हारे साथ भी देखने चलते हैं और उस भूत ने क्या करना है ये भी देखते हैं। अब तीनों उस भूत के पास गए। उन्हें देखते ही वो भूत नीचे आया। टूनी चिड़िया से भूत कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ही इंतज़ार कर रहा था। तब कालू और तोता उसे देखकर डर के मारे कांपने लगे। और तभी वह भूत कहना है, आज से मेरा सर आप ख़त्म हो गया है और मैं अपने पैरों के पास ही जा रहा हूँ।
तुमने मेरे लिए इतना किया, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहकर एक सोने से भरी थैली टूनी चिड़िया को दे दी। भूत हूँ, तुमने मुझसे डरे बगैर मुझे खाना खिलाया। मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई। वो भूत गायब हो गया। ये देखकर तोता और कालू बहुत खुश हुए और भूत ने सोना दिया, उसे घर ले गए और अपना कारोबार उसे शुरू